अगर संतान सुख में बाधा आ रही है, बार बार गर्भ ठहर कर नष्ट हो जाता है, संतान होते हुए भी उसका भविष्य चिंता में डाल रहा है, तो कल आने वाली पुत्रदा एकादशी आपके जीवन को बदल सकती है। इस वीडियो को अंत तक देखें और एक भी नियम ना छोड़ें। जय श्री विष्णु भगवान। नमस्कार प्रिय भक्तों, आप देख रहे हैं सौम्य भक्ति। आज हम बात करेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत के बारे में, जो साल की सबसे शक्तिशाली एकादशियों में से एक मानी जाती है। यह व्रत विशेष रूप से संतान सुख, संतान की रक्षा और संतान की उन्नति के लिए किया जाता है। मान्यता है कि जो दंपति श्रद्धा से यह व्रत करते हैं, उन्हें भगवान विष्णु की कृपा से अवश्य संतान सुख प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी का महत्व। शास्त्रों के अनुसार एकादशी तिथि स्वयं भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, और जब यही एकादशी पुत्रदा कहलाती है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। पुत्रदा का अर्थ है पुत्र या संतान देने वाली। यह व्रत केवल पुत्र के लिए नहीं, बल्कि संतान की जीवन की रक्षा, संतान की बुद्धि, संतान का उज्जवल भविष्य, परिवार की खुशहाली के लिए भी किया जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में भद्रावती नगरी में राजा राजकुमार सुकुमार राज्य करते थे। राजा और रानी सभी सुखों से संपन्न थे, परंतु संतान का अभाव उन्हें भीतर से तोड़ रहा था। राजा ने कई यज्ञ, दान और तप किए, लेकिन कोई फल नहीं मिला। एक दिन वे महर्षि लोमेश के पास गए। महर्षि ने कहा, राजन, तुमने पूर्व जन्म में एक साधु का अपमान किया था, इसी कारण संतान योग बाधित है। यदि तुम पुत्रदा एकादशी का व्रत श्रद्धा से करो तो तुम्हारे सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। राजा रानी ने पूरी श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। भगवान विष्णु की कृपा से कुछ ही समय में उन्हें गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से यह व्रत संतान देने वाला माना जाने लगा। पुत्रदा एकादशी व्रत की विधि। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, व्रत का संकल्प लें। संकल्प का मंत्र है, हे श्री हरि विष्णु, मैं संतान सुख की प्राप्ति के हेतु एकादशी का व्रत करती हूँ। पूजा विधि। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। पीले फूल, तुलसी दल अर्पित, दीपक अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप 108 बार करें। व्रत का नियम बता रहे हैं। व्रत का नियम है, फलाहार या निर्जल व्रत कर सकते हैं, जैसी आपकी शक्ति हो, आपका सामर्थ्य जैसे हो। झूठ, क्रोध और नकारात्मक विचार से बचें। दिन भर भगवान विष्णु का स्मरण करें। रात्रि में जागरण करना अति शुभ माना जाता है। पुत्रदा एकादशी के चमत्कारी लाभ। संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। संतान की आयु और स्वास्थ्य बढ़ता है। घर में सुख शांति आती है। पितृदोष और पूर्व जन्म के दोष समाप्त होते हैं। भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, और इन गलतियों से बचें। व्रत में तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। तुलसी दल का अपमान नहीं करना चाहिए। क्रोध या वाद विवाद नहीं करना चाहिए। बिना श्रद्धा के पूजा नहीं करना चाहिए। याद रखें, नियमों से ज़्यादा भावना महत्वपूर्ण होती है। अब आइए बात करते हैं पारण, मतलब व्रत कैसे खोला जाएगा। द्वादशी तिथि को स्नान के बाद भगवान विष्णु को भोग लगाकर ब्राह्मण या गाय को भोजन देकर स्वयं अन्न ग्रहण करें। विशेष उपाय। अगर संतान प्राप्ति में अधिक समस्या है तो पुत्रदा एकादशी की रात ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जप करें। तुलसी के पास दीपक जलाएं। यह उपाय बहुत शीघ्र फल देता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही दिव्य भक्ति वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में जय विष्णु भगवान लिखें, ताकि आपके जीवन में भी संतान सुख की और कृपा बनी रहे। जय श्री हरि विष्णु भगवान की